Good morning students. I hope that you had gone through the previous lecture videos और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हिंदी में कहते हैं अवकलन और ये वैसे तो आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे ही, लेकिन फिज़िक्स में इसका काफ़ी यूज़ होता है। अलग अलग डिफरेंशिएशंस एप्लीकेशंस के थ्रू हम कई डेरिवेशंस को सॉल्व करते हैं, कई फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और इसीलिए डिफरेंशिएशन को समझना ज़रूरी है। हमारा जो फिज़िक्स में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है डिफरेंशिएशन को समझने का, वो बस इसका एप्लीकेशन पार्ट है और ज़्यादा इसकी जानकारी आप मैथमेटिक्स में पाएंगे, मैथमेटिक्स सिलेबस में। हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में फिज़िक्स में इसका यूज़ कैसे करें उसको सीखेंगे और पहले देखेंगे डिफरेंशिएशन होता क्या है। आमतौर पे जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम उसकी स्टडी के लिए ये देखते हैं कि वो किस अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है। मान लीजिए अगर आपकी पोजीशन को मैं अगर x से डोनेट करूं और टाइम t हो, तो टाइम की अलग अलग वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग अगर आपकी x की वैल्यूज़ चेंज हो रही है तो हम ये मान के चलते हैं कि आप मोशन कर रहे हैं, है ना। इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज़ कॉल्ड मोशन। तो अगर कोई इक्वेशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, यानी उसमें डिफरेंशिएट हो रहा है, वो उसमें चेंज हो रहा है और उसको किस तरह कैलकुलेट किया जाना है, यही सब हम डिफरेंशिएशन में सीखते हैं, पढ़ते हैं। पहले देखते हैं ये होता क्या है। मान लीजिए हमारा कोई इक्वेशन y है जो x की फंक्शन है, यानी x की अलग अलग वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपको y की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। आप x की वैल्यू 1 2 3 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक रखते चले जाइए और हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको y की अलग अलग वैल्यू मिलती रहेगी। यानी ये वैल्यू y x पे डिपेंड करती है, तो अगर y में चेंज होगा तो x के रिस्पेक्ट में होगा। उस स्थिति में डिफरेंशिएशन को लिखने का प्रोसेस होता है dy ओवर dx। यहां पर ये जो dy ओवर dx है ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। वहीं अगर मान लीजिए कोई फंक्शन x है जो टाइम पे डिपेंड करता है, उस स्थिति में आप डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं dx ओवर dt। तब d ओवर dt हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाएगा। यही एक और अगर हम फंक्शन अज्यूम कर लें, मान लीजिए कोई z फंक्शन जो थीटा पे डिपेंड करता है, तो इसमें होने वाले चेंज को हम dz ओवर डी थीटा की तरह लिख सकते हैं और तब d ओवर डी थीटा एक डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाएगा। मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन के अलग अलग फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलेस को अभी हम सीखेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई फंक्शन y है जो x टू पावर n के टर्म में लिखा हुआ है और तब आप इसको अगर डिफरेंशिएशन करना चाहें तो इसके dy ओवर dx की वैल्यू होगी nx टू पावर n प्लस 1। अगर कोई फंक्शन y इस तरह है दैट इज kx टू पावर n वेयर k इज एनी कांस्टेंट और एनी इंटीजर, then dy over dx is equals to k times nx to power n minus 1. So basically now we are going to discuss one by one different formula and how we can solve their application part. Now मान लीजिए हमारी कोई इक्वेशन है दैट इज y equals to x to power 4 plus 3x cube और हमें ये देखना है कि ये x के रिस्पेक्ट में किस तरह चेंज होगी। हमें इसका बेसिकली डिफरेंशिएशन करना है, तो हम इन्हीं फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अभी हमें पता था कि अगर x टू पावर n के फंक्शन में कोई टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन nx n माइनस 1, यानी 4 पावर पहले आ जाएगी nx टू पावर 4 माइनस 1 प्लस, नाउ यहां पर x एक वेरिएबल है पर 3 एक कांस्टेंट इंटीजर है तो 3 को ऐसे ही लिख सकते हैं एंड x क्यूब यानी पावर 3 पहले आ जाएगी
and x to power 3 minus 1. So what will be the result? That is 4x to power 3 plus 3 3 is a 9 times x square. So this is your differentiation of this equation. अब इस फंक्शन का ये एक सिंपल मैथमेटिकल एल्जेब्रिक फंक्शंस सॉल्यूशन मैंने दिया. अब इसी को अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो कैसे समझेंगे? यहीं पर अगर मैं चेंज कर दूं, अब इसे अगर मैं चेंज कर दूं कुछ इस तरह, दैट x इक्वल्स टू t टू पावर 4 प्लस 3t क्यूब, where x is distance या displacement in meter and t is time in second. जहां x जो है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर में और t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड में. तो डिफरेंशिएशन हम करेंगे, यानी अब यहां पर x के लिए t वेरिएबल है, t के करस्पॉन्डिंग अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, तो हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर हो जाएगा dx d बाई डी टी, यानी dx ओवर dt इक्वल्स टू अगेन पावर पहले दैट इज 4t क्यूब प्लस 3 पावर पहले 3 टाइम्स 3 ऑफ t स्क्वायर, एक पावर कम हो जाएगी. सो रिजल्ट इज 4t क्यूब प्लस 9t स्क्वायर. सो दिस इज योर dx ओवर dt. अब आप ध्यान से देखिए, x हमारे डिस्प्लेसमेंट था, t हमारा टाइम था, यानी ये जो फंक्शन dx ओवर dt है ये आपको बता रहा है डिस्प्लेसमेंट में होने वाला चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट में होने वाला चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें अपने 9th के स्टैंडर्ड को, आपको पता चलेगा दैट इज द वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी कहलाती है, यानी ये जो हमारी इक्वेशन है ये पर्टिकुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है. तो इस तरह हम डिफरेंशिएशन का यूज करके अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं. और यही अगर मैं कह दूं कि किसी टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड में वेलोसिटी क्या होगी, तो दो वैल्यू आप यहां रख दीजिए टाइम में, आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी. दैट इज 4 टाइम्स 2 क्यूब प्लस 9 टाइम्स 2 स्क्वायर. सो 2 2 8 8 चौक 8 4 जा 32 प्लस 6 मीटर पर सेकेंड. तो 68 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी 2 सेकेंड बाद उस पार्टिकल की होगी जिस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करी जा रही है. तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से वेलोसिटी निकालने का प्रोसेस है बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन. नाउ इसी तरह अब हम एक और फिजिकल प्रॉब्लम को लेते हैं. लेट अस कंसीडर a particle having mass m equals to 5 kg, moving with a equation representing by t cube plus 7t. So what will be velocity, momentum after t इक्वल टू 3 सेकेंड्स. मान लीजिए हमको ये कैलकुलेट करना है कि कोई पार्टिकल है जिसका मास 5 kg है और उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन x इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 7t से रिप्रेजेंट हो रही है, और हमें निकालनी है उसकी वेलोसिटी और उसका मोमेंटम आफ्टर 3 सेकेंड, कि 3 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी और इसका मोमेंटम क्या होगा. तो वेलोसिटी का एक बहुत सिंपल सा फंडा है, दैट वेलोसिटी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमको दिया हुआ है, यानी डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर देंगे और हमें वैल्यू पता चल जाएगी. तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं. नाउ हियर यू लुक,
डिफरेंशिएशन द x, सो dx ओवर dt। सो पावर पहले आ जाएगी 3 और एक पावर कम हो जाएगी 3 माइनस 1 दैट इज टी स्क्वायर प्लस 70। अब 7 यहां पर इंटीजर है जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, सो दैट इज 7। टी की पावर यहां 1 है तो पावर 1 आ जाएगी दैट इज टाइम्स 1 और पावर एक कम हो जाएगी दैट इज टी टू पावर 1 माइनस 1। सो रिजल्ट इज 3t स्क्वायर प्लस 7 times t to power 0, and as we know if there is any variable or any integer having the power 0 is 1, so 3t square plus 7 times 1, so 3t square plus 7 is the value of your velocity. So once you get the velocity you could apply the value of time. Time आपसे कहा गया था 3 सेकेंड, आप टाइम की वैल्यू इस इक्वेशन में रख सकते हैं। Now, so on putting the value of time, we get velocity 3 square that is 9. So 3 times 3 square plus 7. So 3 times 9 plus 7 that is 27 plus 7 that is 34 meter per second. And once you get the velocity and it is given the value of mass in the question, so you can easily calculate the momentum. Momentum is P equals to mass times velocity. So that is 5 times 34, 170 kilogram meter per second. So this is the value of your momentum. So this is a method by which you can solve different physical problems by using differentiation, and now we are going to discuss the same contrast but in different ways. Now, so here are some important formula related to differentiation process. ये differentiation के कुछ important formula हैं जिनका physics में बार बार आपको use होगा और formula इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 trigonometric functions लिए हैं, sin x, cos x, tan x, आप cot, sec, cosec भी ले सकते हो। इसके इन्वर्स फंक्शंस फॉर्मूले भी होते हैं लेकिन उतने की यूज़ आपको फिजिक्स में नहीं पड़ेगा। हम जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारा अभी यहाँ पर उद्देश्य फिजिक्स में इसके एप्लीकेशन को समझना है, तो एक एक करके सारे फॉर्मूले को देख लेते हैं। ये मैं पहले ही आपको बता चुका था कि अगर कोई पावर x टू पावर n है तो पावर एक पहले आ जाएगी एंड दैट इज n माइनस 1। अगर कोई फंक्शन log के टर्म में है दैट इज log x तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x। अगर कोई पावर कांस्टेंट ax तो उस स्थिति में दैट इज ax डॉट log a। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है, ये चीज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका बार बार फिजिक्स में यूज होगा। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है यानी उस फंक्शन में वेरिएबल मौजूद नहीं है, आप जिस चीज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो अगर वैसा वेरिएबल मौजूद ना हो उस स्थिति में कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। लैम्डा टू पावर x टू पावर n, ये वेयर लैम्डा इज आल्सो अ कांस्टेंट इंटीजर, पर चूंकि यहां पर इसके साथ एक वेरिएबल अटैच है तो लैम्डा का डिफरेंशिएशन हम करेंगे नहीं, दैट इज आउटसाइड द डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड देन x टू पावर n लैम्डा टाइम्स n डॉट x टू पावर n माइनस 1। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, और ये चेन रूल है, ये इंपॉर्टेंट है जिसका फिजिक्स में बार बार यूज होगा कि अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में हो दैट इज fx और gx तो उसको एक्सपेंड करने का तरीका है दैट इज फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन को हम इस तरह भी लिख लेते हैं दैट इज g डैश x, ये फर्स्ट डेरिवेटिव भी कहलाता है gx टाइम्स f डैश x। और अगर कोई भी फंक्शन डिवाइड में है दैट इज u ओवर v या p अपॉन q के फंक्शन में है तब सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी डिनोमिनेटर लिख लीजिए टाइम्स न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसका आपको डिफरेंशिएशन में यूज होगा। अब हम एक बेसिक एग्जांपल करेंगे अपने चेन रूल से रिलेटेड और क्वेश्चन रूल से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव टू क्वेश्चंस। हमने दो क्वेश्चंस लिए हैं, एक है y इक्वल टू एक्स क्यूब टाइम्स साइन एक्स एंड दूसरा है साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब।
और इन दोनों का भी हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, और इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि वो चेन रूल और क्वोशिएंट रूल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आप ध्यान दें इस फॉर्मूले पे, इस फंक्शन पे, तो यहां पर अगर हम इस फर्स्ट फंक्शन को f(x) मान लें, सेकंड फंक्शन को g(x) मान लें, सो डिफरेंशिएशन dy/dx विल बी फर्स्ट फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, यानी x³ और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो sin x का डिफरेंशिएशन अभी फॉर्मूले में हमने सीखा cos x प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो दैट इज sin x, और x³ का डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स ऑफ x²। सो dy/dx इक्वल टू x³ cos x प्लस 3x² टाइम्स sin x। ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। नाउ ठीक सेकंड वाले को करेंगे, y वाले को। तो अगर हम इस ऊपर वाले को u मान लें, नीचे वाले को v मान लें, तो भी फॉर्मूले में हमने पढ़ा dy/dx दैट इज इक्वल्स टू, अगर p/q या u/v की फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो यहां x³ है, x³ का स्क्वायर यानी x⁶, एंड देन sin x डिफरेंशिएशन ऑफ x³ माइनस x³ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। थोड़ा इसको सॉल्व करिए, dy/dx इक्वल्स टू, सो x³ का डिफरेंशिएशन 3x², so that is 3x² times sin x minus x³ and differentiation of sin x is cos x upon x⁶. So this will be your differentiation of second formula, that is second question. तो इस तरह आप अलग अलग कॉम्बिनेशन का यूज करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन पार्ट को डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में इसका क्या यूज होता है। तब तक आप इन सभी के फॉर्मूलेस को याद कर लीजिएगा। मैं आपको आपके ग्रुप्स में, गूगल क्लासरूम में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को लिख दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं लिंक अटैच कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, और थैंक यू लर्नर्स।